चांदपुर नाम का एक राज्य जिस पर राजा चंद्रभान का राज था। राजा चंद्रभान बहुत ही नेक, दयालु और न्याय प्रिय राजा थे। उसके दरबार में जो भी फरियादी आता वह कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन की बात है जब राजा चंद्रभान ने अपने सेनापति मदन को बुलाया। तुरंत ही सेनापति राजा के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो। आज आपको अपने सेनापति की याद कैसे आ गई? क्या राज्य पर कोई संकट आ गया है या किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करना है? बताइए। सेनापति, ना तो हमें किसी राज्य पर आक्रमण करना है और ना ही हमारे राज्य पर कोई हमला हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। आज्ञा दीजिए महाराज। सेनापति, तुम्हें अपने कुछ सबसे अच्छे सैनिकों का एक दल बनाना है और फिर किसी को ढूंढने के लिए जाना है। किसे ढूंढना है महाराज? क्या कोई कैदी कारागार से फरार हो गया है? कैदी नहीं सेनापति, एक चिड़िया जो हमारे महल से उड़कर कहीं भाग गई है। राजा की बात सुनकर सेनापति का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या एक चिड़िया के लिए आप मुझे सैनिक इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं? भला ये कैसी बात हुई? फिर सेनापति की हंसी छूट गई। सेनापति का इस तरह का बर्ताव देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वह बोले, अगर तुमने एक बार अपनी हंसी और निकाली तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। माफ कीजिएगा महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और फिर राजा चंद्रभान अपने मन में सोचने लगे, अरे, इस सेनापति को कैसे बताऊं कि वह चिड़िया मेरे भाग्य की चाबी है। सुनो सेनापति, मेरे एक चित्रकार ने उस चिड़िया का चित्र बनाया है। यह कहते हुए राजा ने सेनापति को एक चिड़िया की तस्वीर दिखाते हुए कहा, परंतु महाराज, यह चिड़िया तो आसमान में कहीं उड़ रही होगी, तो भला मेरे सैनिक इसे कैसे पकड़ेंगे? सैनिकों को तो ठीक से उछलना भी नहीं आता। देखो, वह सब मैं नहीं जानता। मैंने तुम्हें जो आदेश दिया है उसका तुरंत पालन किया जाए। वह चिड़िया मुझे हर हाल में मेरे महल में वापस चाहिए, वरना एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। जो भी हो, जैसे भी हो, उस चिड़िया को ढूंढ कर लेकर आओ। दूसरी तरफ उस राज्य के एक छोटे से गांव में मंगल नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी कमाई बहुत ही कम थी। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी कमला ही थी। उसकी पत्नी एक बहुत ही नेक दिल और दयालु औरत थी। वह रोज अपने घर के चबूतरे पर पक्षियों के खाने के लिए कुछ चावल के दाने बिखेर दिया करती थी। यह उसका रोज का नियम था, चाहे उनके पास भोजन की कमी पड़ जाए। लेकिन कमला ने कभी भी इस नियम को नहीं तोड़ा। मंगल नाम का वह लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने गांव की तरफ आ रहा था और मन ही मन में वो बड़बड़ा रहा था, अब मैं क्या करूं? गांव में आजकल मेरी लकड़ियां कोई खरीदता ही नहीं। धीरे धीरे मैं गरीब होता जा रहा हूं। तभी वहां पर एक आदमी आया और मंगल से कहने लगा, सुनो भाई, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। जरा दिखाओ तो सही, कैसी लकड़ियां हैं तुम्हारे पास? मंगल उस आदमी को लकड़ियां दिखाने लगा। लकड़ियों की हालत देखकर वह आदमी कहने लगा, अरे भाई, यह सब तुम क्या बेच रहे हो? यह लकड़ियां तो देखने में ही इतनी कमजोर हैं। मैं तो क्या, इन्हें कोई और भी नहीं खरीदेगा।
इस तरह से कहकर वह आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद मंगल उदास हो गया। वह सोचने लगा, बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया था और उसे भी लकड़ियां पसंद नहीं आई। इसके बाद मंगल अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकी। वह देर शाम तक बाजार में ही अपनी लकड़ियों को लेकर बैठा रहा, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। अगर कोई ग्राहक आता भी तो वह उसकी लकड़ियों में कुछ न कुछ नुक्स बताकर वहां से चला जाता। रात होने तक जब लकड़ियां नहीं बिकी तो मंगल ने उन लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और अपने घर की तरफ वापस चल दिया। उसके घर पहुंचते ही मंगल की पत्नी कमला बोली, अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका आज का दिन? भाग्यवान, आज का दिन तो बहुत ही बेकार रहा। आज तो एक भी लकड़ी नहीं बिकी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे काम को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, इतने दिनों से यह सब कुछ हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैसा कहाँ से आएगा और हम क्या खाएंगे? देखो भाग्यवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। तब मंगल की पत्नी उसे तसल्ली देते हुए बोली, चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला हमारे साथ है। देखना, बहुत ही जल्द हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अगली सुबह मंगल फिर से उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि आज वह चुन चुन कर अच्छी अच्छी लकड़ियां काटेगा, जिससे कि उसकी लकड़ियां बाजार में हाथों हाथ बिक जाएगी। उसने जंगल में पहुंचकर एक अच्छा सा पेड़ देखा और उसकी लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी चलाने लगा। जब वह लकड़ियां काट रहा था कि तभी एक चिड़िया उसके आसपास आकर उड़ने लगी। वह कभी मंगल के सिर पर मंडराती, कभी उसके दाएं बाएं से गुजरती। चिड़िया की इस हरकत से मंगल को काम करने में काफी दिक्कत हो रही थी और वह जुझलाकर कहने लगा, अरे, यह चिड़िया कहाँ से आ गई? चल भाग यहाँ से। मुझे लकड़ियां काटने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। चली जा यहाँ से। मंगल ने उस चिड़िया को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चिड़िया वहां से नहीं भागी। जैसे तैसे मंगल ने कुछ लकड़ियां काटकर उनका गट्ठर बनाया और अपने सिर पर रखकर गांव की तरफ चल दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज उसे कुछ न कुछ कमाई अवश्य हो जाएगी। इधर वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। चिड़िया को अपने पीछे आता हुआ देखकर मंगल कहने लगा, अरे, यह चिड़िया कब से मेरे पीछे उड़े जा रही है? इतना बड़ा गांव है और इसे सिर्फ मेरे ही सिर पर मंडराना है। कुछ देर के बाद वह चिड़िया मंगल के आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। मंगल को लगा कि वह चिड़िया अब शायद चली गई है, परंतु वह चिड़िया मंगल के सिर पर जो लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था उस पर बैठ गई थी। थोड़ी ही देर के बाद सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जो लकड़ियों का ग्राहक था। उसने कुछ लकड़ियां मंगल से खरीदी। मंगल सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, आज बहुत दिनों के बाद कोई ग्राहक तो मिला। आज जब पैसे लेकर घर जाऊंगा तो कमला बहुत ही खुश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी और वहां पर आया और कहने लगा, अरे भाई लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियां मजबूत तो है ना? जी हुजूर, एकदम मजबूत है। बताइए
कितनी दे दूं? ऐसा करो, सबके सब दे दो। मेरे घर में बहुत से मेहमान आने वाले हैं, तो खाना बनाने के लिए मुझे बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता है। मंगल ने उस आदमी को अच्छी कीमत पर सारी लकड़ियां बेच दी। तब मंगल ने देखा कि वह चिड़िया अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी। मंगल उस चिड़िया को भगाते हुए कहने लगा, भाग जा यहाँ से, भाग। अरे अरे, इसे क्यों भगा रहे हो? देखो ना, कितनी प्यारी चिड़िया है। उसकी बात सुनकर मंगल बोला। ठीक है जी, नहीं भगाता मैं इस चिड़िया को। फिर मंगल ने उस आदमी से पैसे लिए और अपने घर की तरफ चल दिया। वह चिड़िया भी मंगल के पीछे पीछे ही आ रही थी। चलते चलते मंगल सोच रहा था, आज तो बहुत सारे पैसे मिल गए। आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा रहा। जब मंगल अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी कमला ने कहा, अरे आ गए आप। आपका चेहरा तो काफी खिला खिला सा दिखाई दे रहा है। हाँ कमला, आज का दिन काफी अच्छा रहा। मेरी सारी की सारी लकड़ियां बिक गईं और अच्छे पैसे भी कमा लिए मैंने। अरे वाह, फिर तो कमाल हो गया। लगता है आज किस्मत ने आपका साथ दिया है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कहती हो। मंगल और कमला अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वह चिड़िया उन्हीं के आसपास आकर उड़ने लगी। अरे सुनिए, मैं कब से देख रही हूँ, यह चिड़िया क्यों हमारे आसपास घूमे जा रही है? हाँ कमला, मैं भी दिन भर से इसे देख रहा हूँ। यह चिड़िया मेरे आसपास ही घूम रही है। मंगल की पत्नी कमला कुछ सोच में पड़ गई और तभी मंगल बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुम किस सोच में डूब गए? जरा सोचिए जी। देखिए, आप रोज लकड़ियां बेचने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती। परंतु आज तो यह चिड़िया आपको मिल गई, तो आपकी सारी की सारी लकड़ियां एक साथ बिक गई और हमारे पास पैसे भी आ गए। इसका मतलब यह है कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। कमला की बात सुनकर मंगल हैरानी से बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें इस चिड़िया को अपने आसपास ही रखना चाहिए। कमला घर के अंदर से चावलों का एक डिब्बा लेकर आई और उसमें से कुछ चावल निकालकर अपने घर के चबूतरे पर डाल देती है। वह चिड़िया चबूतरे पर आकर चावल चुगने लगी। ठीक उसी समय मंगल के घर पर एक आदमी आया। उसे देखकर मंगल बोला, अरे श्याम भैया, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? मंगल भाई, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आया हूँ, जो मैंने 1 साल पहले तुमसे उधार लिए थे। माफ करना मंगल, मुझे पैसे वापस करने में काफी देर हो गई। यह लो अपने पैसे, अब मैं चलता हूँ। देखिए जी, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह चिड़िया सच में हमारे भाग्य की चाबी है। देखा आपने, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चिड़िया हमारे लिए भाग्यशाली है। जो आदमी 1 साल से आपके पैसे नहीं लौटा रहा था, उसने आज आपके पैसे लौटा दिए। यह चमत्कार तो इस चिड़िया के भाग्य से ही हुआ है। मंगल और कमला उस चिड़िया को अपने घर में पालने लगते हैं। दूसरी तरफ सेनापति मदन अपने साथ 10 सैनिकों का एक दल बनाता है और उन्हें चिड़िया की तस्वीर दिखाते हुए कहने लगा, सब लोग इस चिड़िया को ध्यान से देख लो। इसे हर जगह तलाश करो। ऐसी चिड़िया जहां भी दिखे, उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करो और मेरे पास लेकर आओ। अब ध्यान से इस तस्वीर को देख लो और यह पिंजरा अपने साथ रख लो। सेनापति ने हर सैनिक को
एक एक पिंजरा दे दिया और फिर सभी सैनिक चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसी तरह से एक सैनिक चिड़िया को ढूंढता ढूंढता मंगल के घर के पास पहुंच गया। उसने दूर से देखा कि कमला आंगन में बैठी हुई चबूतरे पर चिड़िया को दाना डाल रही थी। सैनिक सोचने लगा, अरे ये तो वही चिड़िया है जिसकी तस्वीर सेनापति जी ने दिखाई थी। सुनिए, मुझे महाराज के सेनापति ने यहाँ पर भेजा है। मैं इस चिड़िया को लेकर जाने के लिए आया हूँ। सैनिक की बात सुनकर कमला कुछ परेशान सी हो गई और अपने पति मंगल को आवाज लगाते हुए कहने लगी, अरे देखिए जी, यह कोई सैनिक है और यह कहता है कि यह हमारी इस चिड़िया को ले जाने के लिए आया है। यह सुनकर मंगल दौड़ता हुआ घर के आंगन में आया और बोला, नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं इस चिड़िया को किसी को भी नहीं दूंगा। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जो तुम्हें करना है वह कर लो। मैं इस चिड़िया को तुम्हें नहीं दूंगा। तब वह सैनिक मंगल को धमकाते हुए बोले, देखो, हमारे सेनापति ने इस चिड़िया को पकड़ के लाने का आदेश दिया है, तो तुम इस चिड़िया को दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सैनिक की इस धमकी का मंगल पर कोई असर नहीं हुआ। वह सैनिक को ललकारता हुआ बोला, तुम्हें जो भी करना है कर लो। मैं यह चिड़िया तुम्हें नहीं देने वाला। इतना कहकर मंगल ने पास में रखी हुई अपनी लाठी को उठा लिया और उस सैनिक के सामने डट कर खड़ा हो गया। सैनिक सोचने लगा, अरे यह आदमी तो अपनी जिद पर अड़ गया है। मैं तो बिना सेनापति के आदेश के इस पर हमला भी नहीं कर सकता, परंतु यह मुझ पर हमला कर देगा। इसीलिए मेरे लिए अभी यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर सैनिक चुपचाप वहां से लौट गया। उसने मंगल से झगड़ा मोड़ लेना ठीक नहीं समझा। इधर सेनापति बदन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपने आप से कह रहा था, हे भगवान, मेरी भी क्या खराब किस्मत है। मैं एक राज्य का सेनापति होकर भी जंग लड़ने की बजाय एक चिड़िया को ढूंढता फिर रहा हूँ, और वह चिड़िया भी ना जाने कहाँ चली गई। इतने सारे सैनिक लगा दिए मैंने उसे ढूंढने के लिए, पर उस चिड़िया का तो पता ही नहीं है, मिलने का नाम ही नहीं ले रही। तभी एक सैनिक जो कि मंगल के घर से होकर आया था, वह सेनापति के पास आया और बोला, सेनापति जी, मुझे वह चिड़िया मिल गई है। उसकी बात सुनकर सेनापति का चेहरा खिल गया। वो बोला, क्या सच? कहाँ पर है वो चिड़िया, और तुम उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? सेनापति जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक लकड़हारे का घर है, उसी ने उस चिड़िया को पाला हुआ है। मैं तो वह चिड़िया अपने साथ ही ले आता, लेकिन वह आदमी जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि वह इस चिड़िया को किसी को नहीं देगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देगा वह चिड़िया? अभी मैं सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर उसके घर जाता हूँ। चलो मेरे साथ। सेनापति ने अपने साथ 8-10 सैनिकों को इकट्ठा किया और मंगल के घर जा पहुंचा। मंगल ने जब देखा कि उसके घर के बाहर कुछ सैनिक इकट्ठा हो गए हैं, तो वह बाहर निकलकर आया। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चिड़िया तुम्हारे पास है? हाँ, वो चिड़िया मेरे पास है। मैं उस चिड़िया को तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। मंगल की बात सुनकर सेनापति उसे धमकाते हुए कहने लगा, देखो, मैं सीधी तरह से बोल रहा हूँ, वह चिड़िया मुझे दे दो, वरना मेरे साथ जो सैनिक आए हैं वह तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। सेनापति का इतना कहना ही था कि मंगल यह सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा,
अरे अरे देखो गांव वालों, यह सैनिक मुझे मारना चाहते हैं। बचाओ कोई, मुझे बचाओ। मंगल का शोर सुनकर उसके आसपास और गांव के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और पूछने लगे। क्या हुआ मंगल भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना शोर मचा रहे? देखो भाइयों, यह राजा के सैनिक आए हैं और मुझसे मेरी चिड़िया छीन कर ले जाना चाहते हैं। यह चिड़िया मेरी है, मैंने इसको अपने बच्चे की तरह पाला है और यह मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हैं। देखो गांव वालों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। यह राजा का आदेश है, मुझे इस चिड़िया को ले जाना ही होगा। सुना नहीं कि मंगल क्या कहता है? यह चिड़िया इसके बच्चे की तरह है और उसने इस चिड़िया को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो फिर एक गरीब आदमी पर आप इस तरह से दबाव क्यों बना रहे हैं? जाकर कह दीजिए अपने राजा से कि यह तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी प्रजा को धमकाना एक राजा को शोभा नहीं देता। तब एक सैनिक सेनापति के कान में कहने लगा। सेनापति जी, यह हमारे राज्य के ही लोग हैं। इनके खिलाफ जाना शायद सही नहीं रहेगा। अगर हमने इन पर हमला कर दिया तो भी यह हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम सिर्फ 8-10 लोग हैं, जबकि सामने पूरा का पूरा गांव है। अगर हम इनसे उलझे तो शायद हमारी भी धुलाई हो सकती है और यह भी हो सकता है कि निर्दोष लोगों पर हमला करने के अपराध में राजा हमें ही दंड दे दे। सेनापति को अपने सैनिक की बात बिल्कुल ठीक लगी। हाँ सैनिक, तुम ठीक कहते हो। किसी दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अपने राज्य की ही प्रजा अगर खिलाफ हो जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद सेनापति ने सभी गांव वालों से कहा। देखिए, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ कि हमारी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। हम यहाँ पर आप लोगों को धमकाने या किसी तरह का नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। मैं तो बस राजा के आदेश का पालन कर रहा था। महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि इस घर में जो चिड़िया है वह उन्हें चाहिए। मैं बस इसी के लिए यहाँ पर आया था। अगर राजा किसी की पाली हुई चिड़िया मांग रहा है, कल को हमारे घर की संपत्ति मांगेगा और फिर ना जाने उसकी बुरी नजर हमारे घर की बहू बेटियों पर पड़ जाएगी। ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम यहाँ से चले जाओ और राजा से कहना कि अपनी प्रजा पर इस तरह का दबाव डालना और अत्याचार करना ठीक नहीं रहेगा। मैं अभी के अभी सैनिकों को लेकर यहाँ से जाता हूँ। इसके बाद सेनापति मदन अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। सैनिकों के वहां से चले जाने के बाद मंगल गांव वालों से कहने लगा। अगर आज आप लोग नहीं आते तो सेनापति न जाने मेरे साथ क्या क्या करता। अरे मंगल भाई, तुम एक ईमानदार आदमी हो। वर्षों से हम लोग एक साथ रहते आए हैं, तो भला तुम पर कोई अत्याचार करेगा यह हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तुम चिंता मत करो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। इधर सेनापति राजा के महल में पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुनाया। महाराज, वह चिड़िया हमें मिल गई है और वह एक लकड़हारे के घर पर है। मैं सैनिकों को साथ लेकर वहां पर गया तो था, लेकिन पूरे का पूरा गांव उस लकड़हारे के समर्थन में वहां पर आ गया। अब आप ही बताइए कि मैं अपनी प्रजा के लोगों पर हमला तो नहीं कर सकता ना, इसीलिए हमें खाली हाथ ही आना पड़ा। चलो, तुमने अच्छा ही किया प्रजा के लोगों पर हमला नहीं किया, नहीं तो राज्य में मेरे खिलाफ विद्रोह हो जाता। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो सेनापति, तुम क्या पूछना चाहते हो? महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वो चिड़िया आपके लिए इतनी खास क्यों है? राजा मन में सोचने लगा। क्या करूं? मुझे उस चिड़िया के बारे में सेनापति को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए?
वैसे पिछले कई वर्षों से यह मेरा सेनापति है। मेरे ख्याल से मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। यह सोचकर राजा ने कहा, सेनापति, असल में बात यह है कि 1 साल पहले जब मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था और प्यास लगने के कारण मैं तालाब के पास पानी पीने के लिए रुका कि तभी मैंने वहां पर क्या देखा। एक साधु महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। मुझे अभी भी याद है कि वहां पर कितनी ठंडी हवा चल रही थी, कितना शांत वातावरण था। साधु महाराज ने बिल्कुल सही जगह चुनी थी अपने ध्यान लगाने के लिए। कुछ समय के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तो उनके सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, राजन, यह मरा हुआ सांप यहाँ पर कैसे आया? साधु महाराज, जब मैं पानी पीने के लिए तालाब के किनारे पर रुका था तो मैंने देखा कि यह सांप आपकी तरफ आ रहा था और आपको डसने ही कि तभी मैंने अपनी तलवार से इसे मार डाला। राजन, तुमने मेरा ध्यान भंग होने नहीं दिया। यह जानकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? साधु महाराज, मेरे राज्य की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। मेरा खजाना खाली हो चुका है। मैंने कुछ महीनों पहले एक युद्ध किया था और उस युद्ध में इतना खर्चा हो गया कि सारा खजाना ही खाली हो गया। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझ पर कृपा करें और मेरा खजाना फिर से वापस भर दें। राजन, मैं तुम्हारे इस समस्या का एक समाधान कर सकता हूँ। राजन, यह जो चिड़िया तुम इस समय देख रहे हो, यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। जिस किसी के पास भी यह जाती है उसका घर धन धान्य हो जाता है, उसका घर धन धान्य से भर जाता है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं उस चिड़िया को लेकर अपने महल में आ गया। मैंने उस चिड़िया को एक सोने के पिंजरे में रख दिया और फिर 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरी किस्मत चमक उठी। मेरा खजाना फिर से भरने लगा और मैं फिर से बहुत ज्यादा धनवान हो गया। तो सेनापति, यह है उस चिड़िया की पूरी कहानी। अब कुछ दिन पहले की बात है। उस चिड़िया को मैंने पिंजरे से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही वह चिड़िया उड़ गई। अब तुम कैसे भी करके उस चिड़िया को महल में वापस लेकर आओ। राजा की बात सुनकर सेनापति कहने लगा, महाराज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे वापस कैसे लाऊं। वह लकड़हारा तो उसे देने को तैयार ही नहीं है। सेनापति, तुम चाहे जो कुछ भी करो, कोई भी तरीका अपनाओ, उस चिड़िया को मेरे पास वापस लेकर आओ। महाराज, उस लकड़हारे ने उस चिड़िया को अपने आंगन में बने हुए एक घोंसले पर बिठाया हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वह चिड़िया आजाद है। फिर तो तुम उसे चुरा कर ले आओ। ठीक है महाराज, मैं उसे चुरा कर ले आऊंगा। फिर उसी रात को सेनापति छिपते छिपाते मंगल के घर में पहुंचा। उस समय वह चिड़िया चबूतरे पर बैठी हुई थी। सेनापति ने चिड़िया को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। सेनापति हाथ में पिंजरा पकड़े हुए महल की तरफ चलने लगा कि तभी अचानक उसके पांव से कोई चीज टकराई। उसने देखा कि वह एक सोने का कंगन था जिस पर हीरे मोती जड़े हुए थे। वह सोचने लगा, इस कंगन को बाजार में बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। अरे, कहीं यह उस चिड़िया का कमाल तो नहीं है? महाराज ने कहा था कि यह चिड़िया इंसान को धनवान बना देती है। इस समय वह चिड़िया मेरे पास है तो मुझे यह बेशकीमती कंगन मिल गया। अगर मैं इस चिड़िया को राजा को वापस दे दूंगा तो इसका मतलब यह है
कि मैंने धनवान बनने का एक मौका खो दिया। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को वापस नहीं दूंगा। अब सेनापति के मन में लालच आ चुका था। उसने चिड़िया को राजा को ना वापस करने का फैसला किया और चिड़िया को लेकर वहां से भाग गया। जब सेनापति महल में वापस नहीं आया तो राजा ने कुछ सिपाहियों को बुलाकर पूछा कि तुम लोगों ने सेनापति मदन को कहीं देखा है? नहीं महाराज, सेनापति तो कल रात से ही गायब हैं। राजा ने काफी देर तक सेनापति की प्रतीक्षा की, लेकिन सेनापति तो राजा के पास वापस नहीं आया। सेनापति मदन ने मेरे साथ बेईमानी तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह चिड़िया को लेकर कहीं भाग गया है? इसके बाद राजा ने खुद सेनापति मदन को ढूंढने का फैसला किया और फिर वह मंगल के घर का पता करते करते मंगल के घर के पास पहुंच गया। राजा ने देखा कि मंगल का रो रो कर बुरा हाल था। वह कह रहा था, मैंने गलती कर दी जो उस चिड़िया को घोंसले में रख दिया। मुझे उसको खुले में रखना ही नहीं चाहिए था, घर के अंदर रखना चाहिए था। मेरी प्यारी चिड़िया आज उड़ गई। राजा मंगल के घर के पास खड़ा हुआ, यह सब कुछ देख रहा था। वह सोचने लगा, अच्छा, तो यह चिड़िया इसके पास नहीं है। इसका मतलब तो यह हुआ कि सेनापति ने चिड़िया को यहाँ से चुरा लिया है। लेकिन सेनापति मेरे पास तो आया नहीं। अवश्य ही वह चिड़िया को लेकर कहीं भाग गया है। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि वह साधु महाराज जिन्होंने राजा को वह चिड़िया दी थी, उसी गांव में भिक्षा मांग रहे थे और भिक्षा मांगते मांगते वह मंगल के घर के पास पहुंच गए और मंगल के घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाने लगे। जब उन्होंने देखा कि घर का मालिक मंगल रो रहा है तो वह मंगल के पास आए। दूसरी तरफ राजा, जो कि घर के बाहर खड़ा था, यह सब कुछ देख रहा था। साधु महाराज मंगल से पूछने लगे। मंगल ने साधु महाराज को अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे जंगल में एक चिड़िया मिली, जिसकी वजह से उसकी किस्मत खुल गई थी और आज न जाने वह चिड़िया कहाँ पर चली गई। उसने बताया कि उस भाग्यशाली चिड़िया को पाकर वह बहुत ही खुश था। मंगल की बात सुनकर साधु महाराज मुस्कुराने लगे और बोले, यह चिड़िया तो मैंने राजन को दी थी। लगता है उस चिड़िया की चंचलता एक बार फिर से जाग गई और वह इस गरीब लकड़हारे के पास आकर रहने लगी। ठीक उसी समय राजा भी वहाँ पर आ गया। साधु महाराज, यही तो वो आदमी है जिसने मेरी चिड़िया को मुझसे दूर किया है। मैंने अपने सेनापति से कहा था कि वह उस चिड़िया की तलाश करके मुझे मेरे पास लेकर आए, लेकिन वह तो खुद ही चिड़िया को चुराकर कहीं भाग गया है। देखो, तुम्हारी चिड़िया खुद तुम्हारे पास आ रही है। साधु, मंगल और राजा तीनों चिड़िया को अपनी तरफ आते हुए देखने लगे। राजा ने देखा कि उस चिड़िया के पीछे पीछे सेनापति मदन भी भागता हुआ आ रहा था। राजा ने सेनापति से पूछा, क्या हुआ सेनापति, तुम भागते भागते यहाँ पर क्यों आ गए? महाराज, मैंने गलती से वह पिंजरा खोला ही छोड़ दिया था कि अचानक से यह चिड़िया निकलकर भागने लगी और इसके पीछे पीछे भागता मैं यहाँ तक आ गया। क्या कमाल है नियति का, सब कुछ घूम फिर कर वहीं पर आ गया। चिड़िया के सभी मालिक एक जगह पर इकट्ठे हो गए। यह चिड़िया मेरी है क्योंकि यह मेरे पास आई थी और मैंने इसे अपने घर में पाला था। साधु महाराज, अब आप ही फैसला कीजिए। तुम दोनों ने चिड़िया को पिंजरे में बंद रखा था, जबकि मंगल ने इसे आंगन में घोंसले बनाकर रहने दिया।
मंगल ही इस चिड़िया का ठीक से पालन पोषण कर सकता है, इसीलिए मंगल ही इसका असली मालिक है। परंतु साधु महाराज, यह चिड़िया तो आपने मुझे दी थी। राजन, चिड़िया आपके पास बहुत समय तक रही है। इसके भाग्य से आपको बहुत ही धन प्राप्त हुआ है और अब आपके खजाने भर चुके हैं। लेकिन मंगल अभी भी गरीब है और इसे चिड़िया के भाग्य की इसे बहुत सारी आवश्यकता है। जी साधु महाराज, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। आपके ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं भी अपने खजाने का इस्तेमाल अपनी प्रजा की भलाई करने के लिए ही करूंगा। इसके बाद राजा ने मंगल को वह चिड़िया रखने के लिए दे दी और सेनापति मदन को चिड़िया को भगाकर ले जाने के अपराध में सेनापति के पद से हटा दिया। अब वह चिड़िया मंगल के घर में पूरी आजादी के साथ रहती थी और मंगल और उसकी पत्नी कमला भी चिड़िया के साथ बहुत ही खुश थे। चिड़िया ने उनके घर में आने से उनकी गरीबी अब दूर हो चुकी थी।